सबको वैक्सीन लगी है, सबको राशन मिल रहा है, सबका ख्याल किया जा रहा है। मोदी जी तो सबको एक ही नज़र से देखते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। दिल्ली जाते हैं 8 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लगते हैं। भाई देखो, लॉकडाउन में उसने सबके गरीबों के लिए भाई अनाज भी भेजा। मोदी जी के सिवा और कोई है ही नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी और मैं मौजूद हूं इस वक्त देहरादून के पलटन बाजार में। जैसे कि आप देख सकते हैं खूब रौनक मची हुई है। हालांकि अब दुकानें जो हैं अब अंतिम चरण पे बंद होने वाली हैं, लेकिन लोगों का जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो मैं आपसे अंकल जी शुरुआत करूंगी, जनता की राय लेने आपसे शुरुआत करूंगी कि क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार 2022 की बात करें उत्तराखंड में? उत्तराखंड में बीजेपी आएगी जी। क्यों? कारोबार अच्छे काम किए हैं, जैसे कि रोड वगैरह सही है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, और भी है काफ़ी कुछ है, गुंडागर्दी कम है, सभी कुछ अच्छा हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में गुंडागर्दी थी? नहीं, ये नहीं कह सकते, तो पुरानी बात होगी, लेकिन बीजेपी की सरकार ज़्यादा बढ़िया है। सरकार बढ़िया है। राशन पानी सब कुछ इधर क्या है? सबको मिल रहा है राशन पानी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सबको वैक्सीन लगी है, सबको राशन मिल रहा है, सबका ख्याल किया जा रहा है। मोदी जी तो सबको एक ही नज़र से देखते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। साथ सबका विकास, सबका प्रयास, और बीजेपी की सरकार। ठीक है, सबका साथ सबका विकास अंकल जी ने साफ कर दिया है। भैया जी 2 मिनट ले लूँ आपके, इधर मुड़ जाइए कैमरे की तरफ। क्या लगता है 2022 के चुनाव में अब की बार किसकी सरकार? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर देखे जाए कोविड की सिचुएशन है, पर लगता है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि एज मोस्ट प्रोबेबली देखे जाए कि इस समय कांग्रेस इतनी है नहीं, तो बीजेपी का ही कहेंगे हम तो। लेकिन कांग्रेस तो इतने सालों से राज करती आ रही है पहाड़ों में, मैंने सुना है ऐसा। ऐसा तो कुछ है नहीं कि पहाड़ों में इतने सालों राज किया तो आगे भी राज करे। लोग बहुत समझदार हैं, हर चीज़ देखते हैं, यहाँ की वेदर रिपोर्ट्स, आपके हाईवे, सब भी कुछ अच्छा ही हो गया। बीजेपी की सरकार में उत्तराखंड में क्या खास काम हुआ है? आई थिंक सो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, सब अच्छा हुआ है। भैया जी ने साफ कर दिया। आगे बढ़ेंगे लोगों से बातचीत करने। तमाम और लोग मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मैं एक दुकान पे खड़ी हुई हूँ। और भैया जी आपसे शुरुआत करूँगी, क्या लगता है किसकी सरकार बनती नजर आ रही है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में कांग्रेस। क्यों? यहाँ तो रूल रहा है, 5 साल कांग्रेस राज करती है तो 5 साल भाजपा करती है, इस हिसाब से तो कांग्रेस की आ रही है। तो इस हिसाब से कांग्रेस की आ रही है, क्योंकि कभी सरकार बदलती नहीं है, पलटती नहीं है, इसलिए जी कांग्रेस की। जी। और अगर मोदी जी ने इतिहास बदल दिया तो? मोदी जी ने इतिहास बदल दिया तो और अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? वैसे तो कांग्रेस की सरकार। तो मोदी जी ने कोई विकास किया, धामी जी ने कुछ विकास किया उत्तराखंड में? विकास तो आपके सामने है, देखो जी, पलटन बाजार की सड़क बनवा दी, ठीक है, अंडरग्राउंड बिजली के तार बिछवा दिए हैं। तो ये कुछ हुआ काम कि नहीं हुआ? काम तो हुआ है, देखो ऐसी बात नहीं। तो हुआ है, बीजेपी की सरकार में काम हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, बीजेपी की सरकार में काम हुआ है, कुछ लोगों ने हमें बताया है। भैया जी आपसे बातचीत करना चाहूँगी सिर्फ चुनाव के बारे में। क्या लगता है 2022 में अब की बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? बीजेपी, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर समर्थन उसी का है, बाजार सारा उसी के साथ है। कोरोना की मार आई थी, आप एक दुकानदार हैं, आपको पता होगा सरकार ने कितनी मदद करी। सरकार ने मदद कुछ नहीं करी, नुकसान ही हुआ उससे। तो खैर है, मैं देखो ये अतिक्रमण वो करा था इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे, 3 महीने में बहुत परेशान रहे। और जिन दिनों कोरोना था उन दिनों तो नहीं करा, जब बाजार खुला, बाजार में मार हो रही थी, सेल नहीं हो रही थी, उस बीच में इन्होंने खोद दिया, ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो फिर क्यों आ रही है बीजेपी की सरकार? मैम ऐसा है ना, लेकिन काम तो कर ही रही है। जैसे कि हम दिल्ली जाते हैं 8 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लगते हैं। बाईपास बनाया है उन्होंने, ये सुविधाएं भी दे रही है। सुविधाएं भी दे रही हैं। कांग्रेस की सरकार की बात करें तो कांग्रेस में ऐसा कुछ है नहीं। अरविंद केजरीवाल भी अब जो है मैदान में कूद गए। अरविंद केजरीवाल तो बस ऐसा ही है, वो दिल्ली के लिए ठीक है, उत्तराखंड के लिए उनका कुछ नहीं होता। तो पलटन बाजार में कुछ तमाम और लोग मेरे साथ मौजूद है, चर्चा करूंगी चुनाव के बारे में। अंकल जी आपसे शुरुआत करूंगी, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? सीधा सवाल है कि हमारी तरफ से तो हम सोच रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार बनानी है, क्योंकि बीजेपी ने इतनी महंगाई कर रखी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हर चीज़ में महंगाई हो रखी है। आप ये देख लो कि आप गैस इस समय 1000 रुपये की हो रखी है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, और डीजल 90 के पार हो गया है, रिफाइंड 200 रुपये लीटर हो रखा है, सरसों का तेल 200 लीटर हो रखा है, सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, दालों के दाम 100 रुपये किलो से कम कोई दाल नहीं है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग इस समय चाहते हैं परिवर्तन, कि हमें सत्ता में दूसरी पार्टी को लाना है, क्योंकि इस तरीके से महंगाई चलती रहेगी तो लोग परेशान रहेंगे। और इस समय जो सरकार है वो ये बोलती कि हमने हाईवे बना दिए हैं, वो अपना प्रदर्शन दिखा रहा है कि हमने हाईवे बना दिए।
हाईवे किसके लिए बनाए उन्हें? हाईवे जो है वो आदमी जाएगा जिसके पास मोटा पैसा होगा, जो लाखोंपति होगा, जिसके पास गाड़ी होगी, वो जाएगा। और उसके बाद भी वो वहाँ पर टोल टैक्स लेते हैं। चलो हम मानते टोल लगते हैं, लेकिन गरीब आदमी अगर वहाँ से जाता है, जिसकी बस पे जो जाएगा, पहले सहारनपुर का किराया बस का 70 रुपये था और आज की रेट में 150 रुपये हो गया है। तो ये महंगाई किसकी जेब से आ रही है? तो महंगाई हो गई है अंकल जी कह रहे हैं, क्या लगता है अंकल महंगाई हुई है बीजेपी की सरकार में? बिल्कुल हुई है, 101% हुई है। तो किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? देखो जी, हमारे को तो उम्मीद है पूरी कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए हर कीमत में, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं इस समय। किसी चीज़ पे रोक नहीं है, हर चीज़ में अपनी मनमानी हो रही है। मैं ये चाहूँगा कि सरकार को कांग्रेस की आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार में मनमानी हो रही है, क्या लगता है भैया जी? कांग्रेस की सरकार बननी है क्यों? फिलहाल, क्योंकि जो जिस हिसाब से लोग चल रहे हैं ना, वो सही नहीं चल रहे हैं। अपनी मनमानी हो रही है। किस चीज़ की मनमानी हो रही है? मनमानी हर चीज़ में, जैसे कि रोड हो गया, ये चीज़ें सब चीज़ें अपनी रोड तो जनता की सुविधा के लिए बन रही है। जनता की सुविधा के लिए तो बनी है। हर चीज़ में मनमानी हो रही है, महंगाई भी हो रही है बहुत सारी। स्मार्ट सिटी देखो, यहाँ गंदगी कितनी है। इससे बेटर तो हमारी पहली वाली सड़कें बढ़िया थी, तारकोल वाली, वो बेस्ट थी। बारिश हो जाती है। पर रोडों में कूड़ा तो आम जनता करती है, सरकार तो नहीं करती है ना। सरकार में कोई कर्मचारी भी तो है ना, जो दिन रात मेहनत से चमका है इसको। आप और सिटी पहुँचो, पंजाब पहुँचो, अमृतसर पहुँचो, वहाँ की सड़कें देखो कितनी हीरे की तरह चमकती है। बहुत डिफिकल्ट है ना चेंजिंग करनी चाहिए थोड़ी बहुत तेजी। इतनी गंदे हम लोग सुबह आके नाले की सफाई करते, झाड़ू लगाते, कर्मचारी कहाँ है? कोई मतलब ही। विकास नहीं हुआ है बीजेपी की सरकार में, क्या लगता है अंकल जी, बीजेपी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, बिल्कुल। क्यों? आप खुद देखो, आप रहते हो देहरादून में, हम भी देहरादून में रहते हैं भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? महंगाई तो बढ़ रही है, और क्या फैसिलिटी मिल रही है? हमारे पलटन बाजार में घंटाघर से लेके आप कोतवाली तक चले जाओ, एक स्मार्ट टॉयलेट नहीं है। जो देहरादून का हार्ट है, जिसको स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया है, बताइए कहाँ है? एक टॉयलेट गिनवा दीजिए आप घंटाघर से लेके कोतवाली तक में। कोई सरकार ने आज तक हमारे से आगे नहीं पूछा ये आपकी समस्या क्या है। पलटन बाजार के दुकानदारों को समस्या क्या है? कांग्रेस के नेता कितनी बार आए हैं देहरादून? हजारों बार आ चुके हैं और आते हैं। मोदी जी नहीं आ रहे हैं? मोदी जी तो कभी पलटन बाजार की इस तरफ देखा भी नहीं होगा उन्होंने। पलटन बाजार में क्यों आएंगे? राहुल गांधी आए पलटन बाजार में? राहुल गांधी नहीं आए तो उन्होंने अपने सबको नीचे के आदमियों को हमेशा भेजा है देखने के लिए। अब हमें तो क्या, जब कांग्रेस की सरकार थी, एक टॉयलेट कांग्रेस सरकार में विधायक थे राजकुमार जी, उन्होंने बनाया था यहाँ, वही बना हुआ है आज तक। और आज 20 साल हो गए उत्तराखंड को अलग हुए हुए, आज तक तो हमने देखा नहीं कोई दूसरा विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है बीजेपी की सरकार में। अंकल जी, उत्तराखंड का चुनावी माहौल क्या है? किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? यहाँ पर तो बीजेपी का ही जो हो रही है ज़्यादा। क्यों? बीजेपी का अल्लाह यहाँ पे, और तो ठीक है माहौल का, उस झाड़ू का भी है, बाकी तीनों चल रहे हैं, कांग्रेस भी है जोर में। अच्छा, अभी तो मौजूदा समय की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी वादे कर रहे हैं कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। कितना दम है इन वादों में? देखो जी, वादों में दम तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, पर अगर आ जाए और जिस हिसाब से वो वादे कर रहे हैं तो बेनिफिट हमारा ही है। ठीक है। और मोदी जी की बात करें तो मोदी जी ने तो महंगाई करी है सारी अभी तक तो। लेकिन बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है प्राजी? देखो, सरकार बीजेपी की बनती नज़र आई या ना आई, मुद्दे किसी के पास कोई नहीं है कि क्या करेंगे सरकार बनने के बाद। अगर आप बात करें कि किसी भी पार्टी ने ये बोला हो कि हम जनता के लिए कुछ करेंगे, नहीं, ये सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं। और मेन जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रह गया, उसी में अपनी राजनीति खेलना चाहते हैं। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया उत्तराखंड में। मुझे कोई विकास नज़र नहीं आया। इनको अपने मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है। 3 मुख्यमंत्री 5 साल में बदल दिए इन्होंने, तो हम जनता के लिए क्या विकास करेंगे? कोई विकास। स्वास्थ्य, रोजगार कहीं नहीं। रोजगार तो घटा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है हिंदुस्तान में। अगर आप, ये इनका अपना डाटा कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कहाँ से है रोजगार है ही नहीं। लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ है ही नहीं खाने को लोगों के पास। तो बीजेपी की सरकार में लोग कह रहे हैं कि एक तरफ अंकल जी कह रहे हैं कि विकास हुआ है, एक तरफ राजी कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मिक्स माहौल नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। भेलपुरी वाले स्टॉल पे हूँ, अभी उनसे बातचीत करती हूँ सीधे। भैया जी, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? मुझे पता, बीजेपी। क्यों?
काम अच्छा कर रखा है तो आएगी। जैसे कि क्या काम किया है ऐसा? पूरा बढ़िया काम कर रखा है, काम किए हैं तभी तो लोग उनका नाम ले रहे हैं। कांग्रेस आप कुछ भी नहीं? बाकी तो काम जैसे करेगा वो तो आएगा ही आएगा। तो बीजेपी की सरकार में काम हुआ है? मैं तो बाहर के, हमारे यहाँ हो रखा है, यूपी में हो रखा है बीजेपी का, योगी आदित्यनाथ बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर वही आएंगे। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमको इतना नॉलेज नहीं है। यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है कि नहीं? हाँ, इसी का आ रही है। क्या आपको क्या लगता है? मुझे भी सेम ऐसे लगता है। बीजेपी? हाँ, बीजेपी लगता है, क्योंकि बीजेपी ने ये क्या बोलता है उधर ऋषिकेश वगैरह में, जैसा चार धाम वगैरह में बहुत अच्छे वो दिखा रखा है ना, विकास कर रखा है। इसीलिए हर पहाड़ी इलाके में अभी शायद लगता है मुझे कि बीजेपी आएगा। आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बाहर गई हूँ। बाहर गए? हाँ, न्यूज़ देखते रहता हूँ, उसी हिसाब से मुझे बीजेपी आगे जाएगा लग रहा है। बीजेपी आगे लगती नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा लोगों से बातचीत करने के लिए इस स्ट्रीट पे मैं आ गई हूँ। पान वाले अंकल के पास मौजूद हूँ। अंकल बंद कर रहे हैं आप दुकान, लेकिन आपके 2 मिनट लूंगी सिर्फ ये जानने के लिए कि 2022 का चुनावी माहौल क्या है, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, 14 फरवरी को क्या होने वाला है? मैडम इस बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। किसी की सरकार तो अच्छी लगती होगी, किसी का काम तो देखा? भाई फिलहाल तो मोदी जी के सिवा और कोई है ही नहीं, प्रधानमंत्री के बनने के सिवा। क्या काम किया? भाई देखो, लॉकडाउन में उसने सबके गरीबों के लिए भाई अनाज भी भेजा और भी हेल्प की। उतेरी जो गरीब परिवार था उनके लिए पैसे उनके अकाउंट में भेजे, 500 रुपये जो भी भेजे उन्होंने। आपके अकाउंट में आए थे? नहीं, हमारे तो नहीं आए, मेरी मिसेस के अकाउंट में आए थे। मतलब फैमिली में एक में आए थे? 500 रुपये आए थे। कोरोना के मार आपने झेली होगी, सरकार की तरफ से मदद मिली? नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं। बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है? उम्मीद तो है जी। ड्रीम कैचर की शॉप में मौजूद हूँ इस वक्त, और लोग देहरादून से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, ड्रीम कैचर्स लेके जाते हैं। अंकल जी आपकी 2 सेकंड लूँगी सिर्फ ये जानने के लिए कि 2022 में किसकी पार्टी जीतने वाली? भाजपा की। क्यों? भाजपा ही रहेगी, और कौन सा? क्यों? कोई विकास कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ, रोड बनी है, स्वास्थ्य अच्छा है, रोजगार अच्छा है, किस चीज़ में? रोड भी बनी है, अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं, जो कभी काम नहीं हुए अभी काम हुए भाजपा के राज में, तो होना ही है, भाजपा ही आएगी। लेकिन कहते हैं कि अंकल कभी भी सरकार पलटती नहीं है, वापस नहीं आती है, इस बार आएगी, इतिहास पलटेंगे मोदी जी? तो समय बताएगा। तो 14 तारीख को आप किसका बटन दबाने वाले हैं? भाई हम तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं? बीजेपी जीते चाहे हारे, हम बीजेपी वाले हैं, हमेशा बीजेपी से शुरू से हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के विकास किया उन्होंने? अभी तो फिलहाल वो आए हैं, अब उनको टाइम मिले। अभी हमारी सरकार यहाँ उत्तराखंड में चलती कहाँ है, साल 1.5 साल सब बदल जाते हैं लोग। 11-12 मुख्यमंत्री हो गए, कितने साल हो गए? 22 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, इतने में 11 मुख्यमंत्री लगभग हो गए। तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है बीजेपी में? हाँ ठीक है। तो ये था पलटन मार्केट की जनता की राय। कहीं बीजेपी का बोलबाला है, कहीं लोग परेशान हैं, कांग्रेस को देना चाहते हैं, तो 1-2 लोग हमें अरविंद केजरीवाल आपके भी मिल गए। मतलब कुल मिलाकर बहुत मिक्स्ड माहौल है यहाँ पे, लेकिन 10 मार्च को फैसला हो जाएगा। ज़्यादातर दुकानदारों की मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने मोदी जी का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया, कहा वर्ल्ड क्लास लीडर हैं, आगे लेके जाएंगे। लेकिन अब 10 मार्च को इसका फैसला आ जाएगा, नतीजे आ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।